Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके in terms of career, relationships as well as हेल्थ कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं Knight of Swords, Two of Wands, King of Wands, Three of Wands, Death and Queen of Wands. So Gemini आपके लिए 1, 2, 3, 4 चार Wands के कार्ड आए हैं. तो एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा. तो हेल्थ वाइज कोई इश्यूज़ नहीं होंगे. ये एक बहुत अच्छी साइन है, बहुत अच्छा पॉइंट है. एंड ट्रैवलिंग भी आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, गारंटी करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 चार कार्ड्स ट्रैवलिंग के आए हैं. नाइट ऑफ सोर्ड्स भी ट्रैवलिंग दिखाता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवलिंग, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवलिंग, डेथ का कार्ड भी ट्रैवलिंग दिखा रहा है. एंड डेथ का कार्ड ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड दिखा रहा है. तो अभी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाय हाय बहुत मुश्किल टाइम है, ये टाइम गुजर ही नहीं रहा है, करूँ तो करूँ क्या मैं, मुसीबतों का पहाड़ मेरे ऊपर ही टूट पड़ा है, सारी मुसीबतें एक साथ आ रही हैं. बट ट्रस्ट मी, आगे जाके आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत आ रही हैं, बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं आपके लिए. एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है एंड एक एनर्जी और एंथुजियाज्म, फ्रेश एनर्जी रहेगा. किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो ये करियर वाइज भी बहुत अच्छी साइन है, एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छी साइन है. एंड इट शोज़ कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक तो सी दो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. वॉन्ड्स करियर वाइज भी बहुत अच्छा माना जाता है. एंड लाइक वाइज दिखा रहा है कि आपकी मतलब मेंटालिटी बहुत मैच करेगी, कंपैटिबिलिटी आप दोनों की बहुत अच्छी रहेगी. तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपके लिए कार्ड्स अच्छे ही आए हैं. सो ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. भले ही अभी थोड़ा आपको चेंजेस खटक रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है. बट हीरा अगर मार खाता है तो ही चमकता है. तो अभी आपका मार खाने का टाइम है. नेक्स्ट वीक आप चमक उठोगे. सो थोड़ा ये वीक थोड़ा निकाल लीजिएगा. इजीली निकाल भी लोगे बट आपको थोड़ा बहुत क्या है अंदर से ऐसा फील होता रहेगा कि थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है. बट ये आपके अच्छे के लिए ही है. बेसिकली इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई कैन से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है. तो आपको डेफिनेटली ट्रैवल करना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है. 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन एक बिजनेस ट्रिप एंड एक बिजनेस प्लान होगा. उसमें आपको मतलब कोई वर्कशॉप हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, या फिर आप प्लान कर रहे हो कहीं पर जाने का या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का. अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगी. आप उस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन में भी रह सकते हो कि इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं करूँ तो करूँ क्या, कौन सा मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, कौन सा ज़्यादा फ़ायदा करेगा. 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके पास सब कुछ रेडी है, एक प्लान है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, आपको बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है. तो ये भी ट्रैवलिंग दिखा रहा है. ऑल्सो इट शोज़ कि आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो. डेथ का कार्ड आया है तो आपका ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी चल रहा है. अभी आपको ये थोड़ा चेंजेस भी हो रहे हैं. आपके लिए प्रॉब्लम्स अभी आपको फील हो रहे हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, मैं क्या करूं. बट आपके लिए वो ठीक रहेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस. आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू सनराइज है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बट नई चीज़ें तभी आएंगी ना जब पुरानी चीज़ें जाएंगी. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए नेम, फेम, अथॉरिटी सब कुछ आ रहा है. आप जहाँ से भी जा रहे हो लोग आपको एज अ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के जैसा देख रहे हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपका विल पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, करिज्मेटिक रहेगा. आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो, स्ट्रांग विल पावर के साथ सब कुछ मैनेज कर लोगे. सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी थोड़ा बहुत आप क्या है इरिटेट हो सकते हो, थोड़ा बहुत गुस्सा कर सकते हो. बट क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो आपके लिए मतलब बेसिकली डिवाइन काउंटर पार्ट का ही कार्ड आ गया, मेल फीमेल का ही कार्ड आ गया. तो मतलब आपका रिलेशनशिप भी बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रहेगा. 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको मतलब बेसिकली कन्फ्यूजन भी थोड़ा बहुत तो रह सकता है. बट क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो चीज़ें संभल सकती हैं. ऊपर से 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप क्या है बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो भी कर सकते हो, माफ़ भी कर सकते हो. बट थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है. एंड
जो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे ये वीक में वो सारे रिलेशनशिप दूर कर लेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही है आपके लिए, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए ही चीज़ें हो रही हैं। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, करियर इतना अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज भी इतना अच्छा है, तो हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है। दो दो 1 2 3 4 चार चार मतलब ट्रैवलिंग के कार्ड्स आए हैं, तो उसकी थोड़ी थकावट रहेगी। बट ऐसा नहीं होगा कि आपको एनर्जी और एंथुजियाज्म की कोई कमी है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 चार चार वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं, तो फायर और एनर्जी तो बहुत रहेगा और एंथुजियाज्म भी बहुत रहेगा। थोड़ा बहुत आपका नीज में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड आपको हेडेक रह सकता है, सिर में चोट लग सकती है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से जेमिनाई ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर लिब्रा कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो लिब्रा कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद प्रिडिक्ट कर पाओगे कि सारे के सारे कार्ड्स ही इतने पॉजिटिव आए हैं। स्टार का कार्ड मतलब विश फुलफिलमेंट, बहुत टाइम से कोई विश मांगी है तो वो फुलफिल हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून ही आ गया, मतलब फॉर्चून का सपोर्ट रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो मतलब सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, नया घर खरीद सकते हो, शादी फिक्स हो सकती है, मतलब एन्जॉयमेंट ही एन्जॉयमेंट है। 3 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो मतलब एनर्जी और एंथुजियाज्म, हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, नेम फेम सक्सेस भी बहुत है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक भी नेगेटिव पॉइंट ही नहीं है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लिब्रा एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं, तो बल्ले बल्ले, ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही द स्टार का आया है, तो बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है, एंड आपने बहुत इंतज़ार किया है कि आपकी ये विश फुलफिल हो, एंड डोंट वरी, यूनिवर्स आपको निराश नहीं करेगा, आपकी वो विश डेफिनेटली फुलफिल होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि अब फॉर्चून आपके फेवर में टर्न कर रहा है, एंड गुड लक का आपको इतना सपोर्ट रहेगा कि मतलब जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा सब कुछ होगा, आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इट सेज कि आप जहाँ से भी गुजर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी से आप ईजिली सबको इन्फ्लुएंस भी कर लोगे। नेम फेम सक्सेस फॉर्चून आपको सब कुछ मिल जाएगा, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है आपके पास। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, आप पार्टीज़ थ्रो कर सकते हो या फिर मतलब सेलिब्रेट कर सकते हो किसी चीज़ को, नया घर खरीद सकते हो, या फिर जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत पैसा बना सकते हैं। तो मतलब एक एन्जॉयमेंट एंड सेलिब्रेशन वाला ही एटमॉस्फेयर है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन डेफिनेटली करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आएगा, आपको नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। सो बेसिकली करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स भी निकला है, तो मतलब आपको मल्टीटास्किंग करके हर एक चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए, एंड आपको बस ये वीक में थोड़ा बहुत अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम करना होगा। बाकी नथिंग सीरियस, आप सब कुछ हैंडल कर लोगे, सब कुछ मैनेज कर लोगे, किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो स्टार का कार्ड ये कह रहा है कि आपको एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ में, एंड साथ ही साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, एंड आपकी अगर बहुत टाइम से आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में शादी भी फिक्स हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लाइफ में भी कोई नया इंसान आ सकता है, एंड आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। आपका अभी तक ये व्हील ऑफ फॉर्चून बोल रहा है कि आपका कार्मिक फेस चल रहा था वो अब ख़त्म हो गया, अब आपके लिए गुड लक ही गुड लक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको थोड़ा अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, एंड अपने पार्टनर के ओपिनियंस को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिएगा, रूडली एंड हार्शली बात मत करिएगा या फिर इरिटेट होकर बात मत करिएगा, मतलब थोड़ा प्यार से सिचुएशन को आप हैंडल कर पाओगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि एक बैलेंस मेंटेन करिए, बट नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल सेलिब्रा अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, करियर इतना अच्छा है, रिलेशनशिप इतना अच्छा है, सारे के सारे कार्ड्स इतने अच्छे हैं, एंड ऊपर से 1 2 एंड 3 तीन तीन वॉन्ट्स के कार्ड आ गए हैं, तो मतलब फायर और एनर्जी बहुत रहेगा, एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा। तो आपको ये वीक में कुछ भी नेगेटिव है ही नहीं, बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो नथिंग सीरियस, माइनर सा हेडेक रह सकता है एंड हल्का सा नीज में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Aquarius के कार्ड्स आए हैं द डेविल, द फूल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो Aquarius अनफॉर्चुनेटली आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही द डेविल का आ गया है। तो भले ही द फूल का एक अच्छा कार्ड निकला हो मेजर अरकाना का, बट क्योंकि डेविल का कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है एंड आपके ये सारे कार्ड्स में सबसे बड़ा कार्ड वो ही निकला है एंड इट्स वेरी नेगेटिव। डेविल मतलब शैतानी है। फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, वो तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत परेशानी देगा। एंड अगर आपको कोई एडिक्शन है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका वर्क स्पेस में आपका नाम ख़राब हो सकता है, आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, आपका हेल्थ भी ख़राब हो सकता है। एंड सी 1 2 एंड 3 तीन कार्ड्स अच्छे आए हैं एंड 1 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे तो एवरेज वीक लग रहा है, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही द डेविल का निकल आया है, तो ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव ही होंगी। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से एक्वेरियस अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द डेविल का आया है, तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, एंड बात बात में पैसा पैसा नहीं करना है। कोई मॉरल्स एंड एथिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, कोई ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो आपको पैसा एथिकली कमाने की ज़रूरत है, ईमानदारी से कमाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट ऐसा है, आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि बस पैसा आते रहे, मुझे पैसा बस मिलते ही रहना चाहिए। तो ऐसी थिंकिंग मत रखिए आप। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके लिए आपकी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, कोई जेन्युइनली बात करने आएगा तो भी आप लड़ाई झगड़ा करने के मूड में रहोगे या फिर नेगेटिवली मन ही मन सोचोगे। ग्रजेस भी आपने बहुत पाल कर रखे हैं, पास्ट में जो जो नेगेटिव हुआ है वो आप भूले नहीं हो, आपने खुन्नस भर के रखी है अपने मन में। द फूल का कार्ड आया है तो आपको एकदम इनोसेंट बन के भी नहीं रहना है, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम अभी क्या हो रही है कि जो लोग रियल में जेन्युइन हैं उन पर आप ट्रस्ट इश्यूज़ रख रहे हो, उन पर आप भरोसा नहीं कर रहे हो, एंड जो लोग मतलब टॉक्सिक हैं उन पर बाई चांस अगर भरोसा हो जाता है तो वो लोग आपका क्या है फ़ायदा उठा सकते हैं गलत तरीके से। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, बट क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अभी तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, किसी बात को लेकर आप रात रात भर टेंशन ले रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो क्या क्या होगा आगे एंड क्या होगा लाइफ में, एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते ही जाते जा रहे हैं। तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके पास सब कुछ है, बट आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपके पास प्लान्स है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, बस आपको चलने की ज़रूरत है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही द डेविल का आ गया है, उसके नीचे ही 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये तो मतलब आपका रिश्ता तोड़कर ही मानेगा, क्योंकि डेविल का कार्ड कह रहा है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपके मन में शक बहुत हो सकता है, मतलब आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल है फिर भी आप मन ही मन सोचोगे कि सो एंड सो पर्सन इज़ चीटिंग मी, इसका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है, ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहोगे। एंड आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, प्रॉब्लम्स है, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं। द फूल का कार्ड आया है तो इमेच्योर फाइट्स हो सकते हैं,
एंड आप बात बात पे इरिटेट हो जाओगे, बात बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड लड़ाई झगड़े होने के बहुत चांसेस रहेंगे। फालतू के झगड़े भी हो सकते हैं एंड मैसिव बड़े झगड़े भी हो सकते हैं, तो आपको डिवोर्स तक भी बात जा सकती है। तो ये वीक में तो ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत है, लड़ाई झगड़े बहुत है, ग्रजेस आपने पाल कर रखे हैं, आपको किसी पर भरोसा नहीं है। आपकी ये नेगेटिविटी जो है वो आपने खुद ने ओवर थिंकिंग करके सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी रखी है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन जो लोग बहुत टाइम से सिंगल है, हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, बट फिर भी क्योंकि ये एक जनरलाइज रीडिंग है, अगर बहुत टाइम से आप सिंगल हैं एंड अगर नया रिलेशनशिप चाहते हैं तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आपका। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो अगेन किसी बात को लेकर उदास हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, रो रहे हो, उदास हो, एंड उस वजह से आपके रिलेशनशिप पे भी असर पड़ेगा। आपको थोड़ा लेट गो करने की ज़रूरत है, थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है, जो कि आपसे हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो भले ही 2 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, फूल का भी कार्ड आया है, तो एनर्जी दिखा रहा है, बट आपके लिए ये एक कार्ड ने ही सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है, डेविल का कार्ड, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो चलो मेंटल स्ट्रेस तो देगा ही ये, बट साथ ही साथ हेल्थ वाइज भी क्या इश्यूज़ देंगे कि कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो सकता है, प्लस आपको हेडेक बहुत रहेगा, स्ट्रेस बहुत रहेगा, अपने डाइट का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, प्लस अगर कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो अगेन आपको हेडेक हो सकता है, प्लस आपको आँख से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो अगेन फुल बॉडी पेन भी रह सकता है, बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा, हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, एंड मेंटल हेल्थ तो आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं। तो आपको जितना हो सके उतना अपने मन को बेसिकली खुश रखने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स पॉजिटिव रखिए। Overall, in terms of health also, unfortunately, I will say Aquarius, a tough week ahead, so please take care. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से Aquarius, ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.